सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड चलिए डिस्कस करते हैं आज का पीओटीडी। आज का पीओटीडी क्या है कि फाइंड मैक्सिमम इक्वल सम ऑफ 3 स्टैक्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। गिवन 3 स्टैक्स S1, S2 एंड S3 ऑफ साइज N1, N2 एंड N3 रिस्पेक्टिवली, हैविंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर, द टास्क इज टू फाइंड द पॉसिबल equal maximum sum of the stacks with the removal of top element allowed. Stacks are represented as an array, and the first index of the array represents the top element of the stack. अच्छा, ठीक है। देखो क्या बोला है इसमें क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि जैसे मान लो मेरे पास हमें क्या दिया होगा, हमें 3 स्टैक्स दिए हुए हैं, ठीक है, S1, S2, S3, ठीक है। और हमें क्या दिया होगा कि उनकी साइजेस कितनी है, N1, N2 एंड N3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा जो पहला इंडेक्स है ये बेसिकली स्टैक का फर्स्ट एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट है। और हमें क्या बोला, हमें ये बोला है कि हमें टॉप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं या पॉप करा सकते हैं। ये कंडीशन देने के बाद मुझे ये बोला है कि तीनों स्टैक्स का वो मैक्सिमम नंबर बताना है जो कि उनके एलिमेंट्स का सम हो सकता है। जैसे कि समझाता हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं S1 में से 1, 4 को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 एंड 3 बचेगा जिसका सम होता है 5। S2 में से मैं 1 एंड 1 को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास 2 एंड 3 बचेगा जिसका सम होता है 5। एंड S3 में मेरे पास पहले से 1 एंड 4 है जो इसका सम होता है 5। तो हमें देखने को यहाँ मिल रहा है कि 5 जो है वो मेरा मैक्सिमम सम है जो कि तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इनके कुछ टॉप के एलिमेंट्स के ऑर्डर के एलिमेंट्स के हटा दूँ, टॉप ऑर्डर के एलिमेंट्स को हटा दूँ, अगर मैं इन टॉप के एलिमेंट्स को पॉप कर देता हूँ किस इन स्टैक्स के टॉप एलिमेंट्स को, तो जो मेरा मैक्सिमम सम मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेकंड टेस्ट केस की हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि 4, 7, 10 एंड 1, 2, 3 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक करें अगर, तो यहाँ के पहले एलिमेंट को रिमूव करें तो हमारे पास 7 बचेगा। ऐसे ही यहाँ का टोटल सम कितना है, 7, 11 है एंड यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे रिमूव हो नहीं सकता तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 0, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही करना है कि हमें मैक्सिमम सम बताना है, तीनों स्टैक का जो मैक्सिमम सम है, पॉसिबल इक्वल मैक्सिमम सम है ऑफ द स्टैक्स, जो कि हमें टॉप एलिमेंट्स को अगर रिमूव करना हो तो हमें रिमूवल अलाउड है, टॉप एलिमेंट्स की रिमूवल अलाउड है। एंड टॉप एलिमेंट जो रिमूव होंगे वो आगे से रिमूव होंगे क्योंकि ये टॉप ऑर्डर है स्टैक का। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे से पहला एलिमेंट टॉप है तो ये आगे से इधर से रिमूव होगा। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। एंड फिर ये तुम कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच को समझे तो कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मान लो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें तीनों स्टैक के जो भी टोटल सम है वो चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास टोटल सम नहीं रहेगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हाँ ये कौन कौन से सम्स को बना पा रहा है। देखो जैसे ये एक टाइम पे क्या बना पा रहा होगा, एक बार 3 हो रहा होगा, या तो 5 होगा, या तो 9 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 9 होगा। इसके लिए क्या होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। मतलब अगर मैं इधर देखूँ तो या तो 3 होगा, या तो तुम्हारे पास 5 होगा, या तो तुम्हारे पास 3 to 1 होगा जो कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक का सम होगा या तो पूरा सम होगा। अब क्यों ऐसा सम हो रहा है, क्योंकि आगे से एलिमेंट रिमूव हो रहा है ना, तो ये सम फॉलो हो सकता है। क्योंकि एक टाइम पे अगर ये रिमूव किया तो ये टोटल एलिमेंट मेरे पास स्टैक में रहेगा, उसी तरह 1 को और रिमूव किया तो ये टोटल एलिमेंट रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल सम पता करना पड़ेगा तीनों के। सबसे पहले आओ उसको निकालते हैं, पहले तो देख लेते हैं। इंट S1 इक्वल्स टू 0, इंट S2 सॉरी हाँ S2 इक्वल्स टू 0, S3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो सब तीनों का सम ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन N1 I प्लस प्लस S1 प्लस इक्वल्स टू S1 ऑफ I, एंड यहाँ पे S1 का सम आ जाएगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे N2 को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे S2 ले लेते हैं एंड यहाँ भी N2 डाल N3 डाल देते हैं। टोटल N3 एलिमेंट्स हैं, NS3 को जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, हमें S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों के सम मिल चुके हैं। अब लेट सपोज जैसे मान लेते हैं कि अब क्या करना है, जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ ध्यान से समझूँ तो हमारी जो मिनिमम हमें मिल सकता है वो S3 का है 5।
अब देखो अगर तीनों का सम हमारे पास पड़ा है तो हम तीनों का मिनिमम निकाल लेते हैं। वो मिनिमम एलिमेंट ही हो सकता है कि सब या तो सभी में एग्जिस्ट कर रहा हो और ना तो नहीं कर रहा होगा, तो उसके बाद हम और मिनिमम देख लेंगे कि भाई हाँ इसके टॉप ऑर्डर को रिमूव करने के बाद जो मेरा मिनिमम बचेगा वो कौन होगा। अब देखो जैसे मान लो अगर मेरे पास यहाँ देखो मिनिमम हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 हो सकता है S1 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, S2 में भी एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 6 तीनों में एग्जिस्ट कर रहा हो या 9 जैसे इसके में तीनों में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मिनिमम सब में एग्जिस्ट कर सकता है बट मैक्सिमम किसी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हो सकता है मिनिमम वाले में ना एग्जिस्ट करे, तो हम क्या करेंगे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मिनिमम एलिमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक मिनिमम बना लेंगे, मिनी बना लेंगे, जो कि हमारे पास मिनिमम देगा मिन ऑफ S1 कॉमा मिन ऑफ S2 कॉमा S3। ठीक है। अब अगर मान लो S1 हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक इंट i इक्वल्स टू 0 बना लेंगे, i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने इंडेक्सेस बना लिए कि इसका पहला एलिमेंट ये है, इसका पहला इसका ये भी एलिमेंट है। हम सबके S1 0 से, S2 0 से और S3 0 के एलिमेंट पे i, j और k लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम इटरेट करना स्टार्ट करेंगे कि वाइल मेरा i लेस देन n1 हो और j लेस देन n2 हो और k लेस देन n3 हो। हम यहाँ से स्टार्ट किए कहानी यहाँ से। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले तो हमें जब यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला कि इफ़ अगर मेरा जो सम 1 है S1 वो ग्रेटर है मेरे मिनी से, अगर मिनी से बड़ा है तो हम S1 से वो वैल्यू को घटाएंगे, पहले एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो वो हम यहाँ करते हैं, पहले एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं S1 ऑफ i एंड i प्लस प्लस। ठीक है। उसी तरह अगर मेरा जो S2 है, सम S2 का सम है वो मेरे मिनी से बड़ा है, S2 अगर मेरे मिनी से बड़ा है तो S2 के मैं पहले एलिमेंट को रिमूव करता हूँ। ठीक है। S2 के पहले एलिमेंट को रिमूव कर दिया एंड अगर फिर हम चेक करेंगे कि क्या मेरा S3 भी मिनी से बड़ा है, अगर S3 मिनी से बड़ा है तो S3 के भी पहले एलिमेंट को रिमूव कर दो। ठीक है। एंड k को प्लस प्लस कर दो। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। तो हमने ये चेक किया कि जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है क्या वो मिनिमम एलिमेंट मेरे तीनों में मिल रहा है। इसको चेक करने के लिए हमने सबसे पहले मिनी को निकाला, फिर वो मिनिमम एलिमेंट के लिए मैंने एक वाइल लूप चला दिया। मैंने ये चेक किया कि क्या ये पहला मेरा मैक्सिमम जो सम है पहले S1 का क्या वो मिनिमम से ज़्यादा है, अगर हाँ तो उसके पहले एलिमेंट को रिमूव करो, अगर इसका भी है तो इसके पहले एलिमेंट को रिमूव करो, इसका भी है तो पहले एलिमेंट इसके लिए नहीं होगा S3 के लिए। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि इफ़ अब मेरा अगर सम 1 मतलब S1 इक्वल्स टू S2 एंड S2 इक्वल्स टू S3 अगर ये मेरा हो रहा है तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा। यहीं से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा कि भाई तुम S1 रिटर्न कर दो, यहाँ से सम रिटर्न कर दो। और अगर नहीं हुआ होगा एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है कि सम S1 S2 तीनों बराबर नहीं हुए तो हम एक बार फिर से मिनी को अपडेट करेंगे। मिनी इज बेसिकली व्हाट, मिन ऑफ S1 कॉमा मिन ऑफ S2 कॉमा S3। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम यहाँ पे मिनिमम को फिर से अपडेट कर दिए। लेट सपोज जैसे इस केस में था कि हमारे पास जो मिनिमम था वो कितना था 6 था, तो ये अगर 6 से बड़ा है तो इससे -1 करेंगे तो सम 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास सम 0 हो गया एंड 0 फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो मिनिमम मेरा अब 0 हो जाएगा। तो अब मिनिमम 0 हो गया तो वो यहाँ से भी 0 चाहेगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0। तो इसलिए हम लोगों ने इसको मिनिमम को अपडेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब देखो अगर लास्ट में हो सकता है कि यहाँ भी मेरे पास हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को मिल जाए कि पूरा लूप चलने के बाद अगर मेरे आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन चेक लगा देते हैं, S3 रिटर्न S1 हो सकता है यहाँ पे 0 वाले केस में यहाँ है। एंड देन हम अगर नहीं मिलता है तो हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं कि यार अगर कहीं नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा सम ही नहीं मिला टोटल जो कि एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वहाँ पे हमें 0 रिटर्न करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने सबसे पहले सम निकाल लिया, तीनों के सम निकाले एंड सम निकालने के बाद हमने मिनी निकाला। अगर मेरा मिनिमम जो है वो हो सकता है कि वो सब में एग्जिस्ट कर रहा हो बट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको बेसिकली स्टार्ट मिनिमम से करना है। एंड सभी के लिए मैंने पॉइंट कर दिया i, j एंड k एंड देखा कि जब तक वो अपने एंड साइज से छोटे हैं तब तक मैं चलना है, और अगर वो मिनिमम से सम 1 बड़ा है तो सम को डिक्रीज करना है, मिनिमम को अपडेट करना है, अगर तीनों बराबर रहते तो उसे रिटर्न कर देना है, और अगर नहीं मिलता है तो हमें 0 रिटर्न करना है। चेक फॉर द कंपाइलेशन एरर, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही है। एंड या देखो यहाँ पे पास हो रहा है, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 3
4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास टोटल सम 7 है, यहाँ भी टोटल सम 7 है और यहाँ भी टोटल सम 7 है। तो जब ये यहाँ आया आई लेस देन एंड सम 7 नहीं था बड़ा, तो वो इस केस पे आया एंड वापस यहीं से 7 रिटर्न हो गया एंड यहाँ पे आंसर आ गया। एंड चेक फॉर द सबमिट करते हैं, चेक करते हैं पास हो रहा है क्या। एंड हाँ, ये देख सकते हैं हम लोग क्या हो गया, हमारा पास हमारे टोटल पास हो रहा है कम्प्लीटली। तो दैट्स ठीक है। तो यही था आज का POTD। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ही है। एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे, और जितने हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे।